फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि भगवान श्री हरि की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को साल 2025 में आने वाली कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या तिथि है उसकी हम आप सभी को अनंत और अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान दान का शुभ समय क्या है, और अब की बार अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। वैसे तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि पर ही लगता है, चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा पर लगता है। मित्रों, तो सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा मित्रों रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगती है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, सनातन धर्म में अमावस्या तिथि, पूर्णिमा, एकादशी ये सब तिथि जो हैं ये विशेष मानी गई हैं। इसका विशेष महत्व है, महान मानी जाती हैं। तो अमावस्या तिथि जो होती है वो पितरों को समर्पित होती है और पूर्णिमा तिथि जो होती है वो देवताओं को समर्पित होती है। और इस दिन अमावस्या तिथि पर जो भी कार्य आप करते हैं आपके पितरों को शांति मिलती है, उन्हें तृप्त होते हैं वो। तो अमावस्या तिथि पर यही हमें चाहिए कि सुबह जल्दी भोर में उठें, उठकर हम स्नान ध्यान कर लें, जल्दी से साफ धुला हुआ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में आप पूजा पाठ करें। करने के बाद फिर आप दान करें। दान करने के बाद फिर आप तुलसी पूजन इस दिन ज़रूर करें। तुलसी पूजन करें, परिक्रमा लगाएं। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है। तो आप सुबह जल्दी भोर में उठकर स्नान ध्यान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और महिलाएं जो हैं वो शनिवार का दिन है पीला सिंदूर भी लगाएं और सज संवर के आप जाइए। सुबह सूर्योदय से पहले आप पीपल पूजा कीजिए, परिक्रमा लगाइए। लगाने के बाद फिर आप अपने घर के मंदिर में चाहें तो, यदि देर हो जाती है तो सबसे पहले आप पीपल पूजा करके आइए, तब आप अपने घर के मंदिर में पूजा कीजिए। करने के बाद अमावस्या तिथि पर मेन होता है दान पुण्य। मित्रों, तो अमावस्या तिथि है शनिवार को, दिन शनिवार पड़ रहा है तो इसको शनिश्चरी अमावस्या भी बोलते हैं, शनि अमावस्या भी बोलते हैं। इस दिन हो सके तो काला चीज़ जरूर दान करें, जैसे जूता हो गया, कपड़ा हो गया, काला तिल हो गया। और सूर्य भगवान को जब हम अर्घ दें तो उसमें काला तिल डालकर ही अर्घ दें। भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करें, जल चढ़ाएं, उसमें काला तिल डालकर आप जल चढ़ाएं। इस दिन काले चीज़ का दान करने से आपको कई गुना बढ़कर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन काला चीज़ का दान जरूर करना चाहिए। तो इस अमावस्या तिथि जो है मित्रों, इस दिन हमें अपने घर में पूड़ी पकवान पुए आदि ज़रूर बनाना चाहिए, घर को महकाना चाहिए। और बनाने के बाद ढेर लोगों के घर में है कि जो पूर्वज के फ़ोटो वगैरह रहते हैं उसमें वो भोग लगाते हैं, उसमें नहीं भोग लगाना चाहिए। आपके घर में यदि फ़ोटो रखे हैं तो आप उन्हें माला चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, धूप दीप जला दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, लेकिन भोग नहीं लगाया जाता है। भोग आप चिड़िया को, पशु पक्षी को खिलाएं, कुत्ते को, बिल्ली को, कौवा को और गौ माता को इस दिन खिलाइए। इससे आपके जो पितृ होते हैं वो तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपको पशु पक्षी को खिलाना चाहिए। इस दिन चिड़ियों को दाना डालना चाहिए, चींटी को आप आटा डालिए, शक्कर डालिए। ये सब अमावस्या तिथि पर किया जाता है। मेन होता है यही, दान और पुण्य करना चाहिए। इस दिन दीप दान जरूर करना चाहिए। मित्रों, आप पीपल के वृक्ष के नीचे, समी के पेड़ के नीचे, तुलसी के पेड़ के नीचे, शिवालय में, आकाश में, गेट पे, जल जहाँ रखते हैं आप वहाँ पे कम से कम आपको 7 दीपक 8 दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस दिन दीपदान बहुत ज़रूरी है। नदी तालाब है वहाँ पर आप जाइए, जलाइए, आकाश को जलाइए। इस दिन दीपदान का भी विशेष महत्व बताया गया है।
इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। ये अमावस्या तिथि जो है वो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। पितरों के निमित्त आप स्नान करते हैं, किसी भी पवित्र नदी में और पितरों को तर्पण करते हैं तो पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं मित्रों। तो आप के जीवन की जो समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। आपके जीवन में आपके किसी भी कार्य में बाधा हो, अगर आप प्रत्येक अमावस्या पर आप अपने पितरों के नाम से दान करते हैं, तर्पण करते हैं, अपने पितरों के लिए दीपदान करते हैं तो आपके ऊपर पितर प्रसन्न होते हैं। आपकी समस्याओं एवं बाधाओं से मुक्ति निश्चित ही मिल जाती है। और माता लक्ष्मी की पूजा प्रत्येक अमावस्या पर करते हैं तो माता लक्ष्मी का स्थिर वास हो जाता है आपके घर में। वैसे तो प्रत्येक माह में अमावस्या आती है, लेकिन चैत्र माह में आने वाली अमावस्या का विशेष महत्व है, क्योंकि यह साल समाप्त होता है और नया साल प्रारंभ हो जाता है। चैत्र माह के प्रतिपदा तिथि से नवरात्र का प्रारंभ होता है और हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। चैत्र माह की अमावस्या हमारे हिंदुओं के लिए साल का अंतिम दिन होता है। तो अब हम जानेंगे अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत कब करना है, स्नान दान दीप दान कब करना है। अमावस्या तिथि मित्रों 28 मार्च शाम को 7:55 पर प्रारंभ हो रही है। अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 29 मार्च 2025 दोपहर 4:42 पर। नहीं सॉरी मित्रों, 4:27 पर समाप्त हो रही है अमावस्या तिथि। ऐसे में मित्रों उदया तिथि के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का जो व्रत रखा जाएगा, अमावस्या तिथि के दिन स्नान दान किया जाएगा, वो 29 तारीख को ही मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि 29 मार्च 2025 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। इसे कहते हैं शनिश्चरी अमावस्या। ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पितरों के निमित्त तर्पण किए जाते हैं, पीपल की पूजा की जाती है, जिससे हमारे पितर बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और शनि के प्रकोप से भी मुक्ति मिलती है। इस अमावस्या पर काले कपड़े, सरसों के तेल, जूते आदि दान किए जाते हैं। और इस दिन मित्रों आपके घर में जो कूड़ा कबाड़ा रहता है, लोहा या टूटा फूटा बर्तन बर्तन कपड़े वगैरह, अमावस्या तिथि पर हमें निकाल देना चाहिए। अमावस्या तिथि पर हमारे घर के जो कूड़े कचरे रहते हैं वो निकाले जाते हैं। इस दिन ये सभी चीज़ें दान करने से हमें अधिक लाभ मिलता है। अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय है मित्रों, अब जान लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। सुबह 4:30 से 5:30 तक का इस समय स्नान दान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त। तो ये रही मित्रों अमावस्या तिथि की वीडियो। तो आप सभी को ये मेरी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय